हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 18। जिसने 17 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी और यूपी SSC पैट की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। और जो चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है केंद्र राज्य संबंधों से, राजनीतिक दलों की स्थापना से, भाषाओं से या फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो भारतीय संविधान का जो 79वां संविधान संशोधन अधिनियम है तो 1999 यह किससे संबंधित है, बताइए इसमें सही आंसर क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। कौन सा है? 79वां संविधान संशोधन अधिनियम 1999। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद। तो किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकने की क्षमता प्राप्त है? तो वह है ऑप्शन नंबर 2, संसद को। किसको है? संसद को। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर क्या है? भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। तो ये है इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, क्या है? इसमें से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर संगठित होने का अधिकार। अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो इसमें कौन सा अधिकार नागरिकों से नहीं छीना जा सकता? तो वे कौन सा अधिकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता या फिर किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या बोला है? भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए 76 का सही आंसर क्या है इसमें? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता यह मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
14वीं लोकसभा के उपाध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? मोटेक सिंह अहलूवालिया को, भैरव सिंह शेखावत को, चरणजीत सिंह अटवाल को या फिर सुरजीत सिंह बरनाला को? तो 77 का सही आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर 3, चरणजीत सिंह अटवाल को। ठीक है, चरणजीत सिंह अटवाल को। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 13, 18, 19 या फिर 20? तो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं ऑप्शन नंबर 3, 19 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 79। विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 1 माह के लिए या फिर 2 माह के लिए? विधान परिषद धन विधेयक पर कितनी अधिकतम देरी कर सकती है? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 14 दिन के लिए। कितनी अधिकतम देरी कर सकती है? तो ये 14 दिन तक देरी कर सकती है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है? 400, 402, 403 या फिर 404? तो विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, 403। ठीक है, कितनी है? 403 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करें, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव? तो यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या? राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे। ठीक है, राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करे। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य सचिव? तो हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायाधीशों की स्वीकृति पद है? 30 है, 40 तक है, 45 तक है या फिर 50 तक है? तो ये कब तक है? 83 का सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर 1, 30। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा? एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसमें 84 का सही आंसर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय विधानमंडल द्वारा कब बंधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया? 1973, 1975, 1976 या फिर 1977? तो 85 का सही आंसर क्या है इसमें? ये है ऑप्शन नंबर 3, 1976। संघीय विधानमंडल द्वारा 1976 में बंधुआ मजदूर प्रथा का उन्मूलन करके उसमें फिर कानून पारित किया गया था। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संथानम और बोहन समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? भारत में संथानम और बोहन समितियों ने क्रमशः किस विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन पर, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर, आतंकवाद और दल बदल पर या फिर भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर? तो 86 का सही आंसर क्या है इसमें? तो बताइए 86 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। किस पर? भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर?
योजना आयोग, पहले इसको नीति आयोग बोलते थे, अब ये योजना आयोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं? 4, 3, 2 या फिर 7? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान हैं? तो वे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 शक्तियां प्रदान हैं। ठीक है, 3 शक्तियां प्रदान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर महान्यायवादी? भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था? किस समिति का सुझाव था? के संथानम समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का या फिर संवैधानिक प्रारूप समिति का? तो भारत में अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, वो भी द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति का। किसने दिया था? अशोक मेहता समिति का सुझाव था। ठीक है, 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायत राज सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर अवशिष्ट सूची में? तो पंचायत राज किस में सम्मिलित है? किस सूची में सम्मिलित किया गया है? संघ में किया गया है, राज्य में किया गया है, समवर्ती में किया गया है या फिर अवशिष्ट सूची में किया गया है? तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, राज्य सूची में सम्मिलित है। पंचायत राज्य सम्मिलित है किसमें? राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से किस पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? ठीक है, निम्न में से किस पर कर यानी कि टैक्स लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? संपत्ति, वाहन, बिक्री या फिर मनोरंजन? बताइए, 93 का सही आंसर क्या है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 3 ये है बिक्री। किस पर नहीं होता? बिक्री पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? ग्राम, प्रखंड, जिला या फिर क्षेत्र? कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठन नहीं है? संगठन नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये है प्रखंड। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर क्यूबा में? तो बहुदलीय व्यवस्था किस में नहीं पाई जाती? कौन से देश में नहीं पाई जाती? तो ये है ऑप्शन नंबर 4, क्यूबा में। कहाँ पर नहीं पाई जाती? क्यूबा में नहीं पाई जाती। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन में ऊपरी और निर्बल सदन है, निचला और प्रबल सदन है या फिर निचला और शक्तिहीन सदन है? जो अमेरिका है वह सीनेट विधायिका का किस प्रकार का सदन है? तो ये है ऊपरी और प्रबल सदन है। कैसा है? ऊपरी और प्रबल सदन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग या फिर संविधान समीक्षा आयोग? तो 97 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, राजमन्नार आयोग। ठीक है, राजमन्नार आयोग। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा? हीगल ने कहा, मार्क्स ने कहा है, ग्रीन ने कहा है या फिर मिल ने कहा है? क्या कहा है? किसने धर्म को लोगों के लिए अफीम कहा है ना?
तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सेकंड मार्क्स ने। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? क्रोपोत्किन, विलियम गॉडविन, ए.जे. पेंटी या फिर एडवर्ड वनस्टीन? तो बताइए 99 का सही आंसर क्या है इसमें? क्या बोल रहा है? विकासवादी समाजवाद का मुख्य प्रवक्ता कौन है? तो ये है एडवर्ड वनस्टीन। कौन है? एडवर्ड वनस्टीन है। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? नक्रुमा, लेनिन, जे.ए. हॉब्सन या फिर एरिक फ्रॉम? किसने प्रस्तुत किया है जो नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की क्या है? अंतिम अवस्था है। ये किसने बोला है? तो ये बोला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नक्रुमा में। किसने बोला है? नक्रुमा ने बोला है। ठीक है, इसमें सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 101। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? बहुत आसान है। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? हीगल का है, मार्क्स का है, लेनिन का है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर हम दास कैपिटल की बात करते हैं, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्ल मार्क्स का। ठीक है, किसका ग्रंथ है? तो ये कार्ल मार्क्स का ग्रंथ है। ठीक, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।